Hello student, welcome to the next video of Business Studies class 11 and this is lesson 3 public, private and global enterprises. So this is the last video of this lesson and this video we are going to study joint venture and why the one should go for joint venture. So let's see first of all what is this joint venture. So when two businesses agree to join together for a common purpose and mutual benefit, it gives rise to a joint venture. So यहाँ देखो दो वर्ड मिलके एक वर्ड बन रहा है जॉइंट और वेंचर. जॉइंट मतलब क्या होता है? जब ज्वाइनिंग हैंड यू कैन से, जब दो लोग मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं. एंड वेंचर मीन्स व्हाट? बिजनेस, सॉरी, वेंचर इज ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so student, you know organization, public, private and global अभी हम लोगों ने पढ़ा था. So joint venture में it can be public and private can join hand together, or private and global can join hand together, or public and global can join hand together. Any of the two joining hand for mutual benefit depending on the nature and purpose of the organization. And if they join hand, it will be a joint venture. So when two business they agree to join hand for a common purpose and mutual benefit, it gives rise to a joint venture. Then joint venture is the pooling of resources and expertise by two or more businesses to achieve a particular goal. तो कॉमन पर्पस के लिए है, पर्टिकुलर गोल होगा आपका. और इसमें क्या होता है, जब आप देखो, जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो क्या होगा, आपके सारे रिसोर्सेज आप पूल करते हो. मेरे पास जो सामान होगा हम लगाएंगे, आपके पास जो सामान होगा आप लगाओगे. क्लियर? अगर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो बिजनेस जब जुड़ते हैं तो अपने रिसोर्सेज को वो पूल करते हैं, एक इकट्ठा करते हैं, एक साथ मिला देते हैं. हम किसी चीज में एक्सपर्टीज होंगे, सामने वाली कंपनी किसी चीज में एक्सपर्टीज होगी, दोनों मिलके काम करेंगे. रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज बाय टू और मोर बिजनेसेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, और एक कॉमन गोल के लिए हम वर्क करते हैं. देन द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस आर ऑल्सो शेयर्ड. अब जाहिर सी बात है, जब हम ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, हम मिल के काम करेंगे, तो जो भी रिस्क होगा वो सांझे का होगा, वो मिलके हम लोग बांटेंगे, और जो भी रिवॉर्ड होगा या जो भी प्रॉफिट होगा डेफिनेटली वो भी हम शेयर करेंगे. द रीजन बिहाइंड द ज्वाइंट वेंचर ऑफ्टन इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंशन. और किस वजह से हम ज्वाइंट वेंचर करते हैं, क्या रीजन है बिहाइंड गोइंग फॉर ज्वाइंट वेंचर? इफ वी वांट टू एक्सपैंड आवर बिजनेस, हमें बिजनेस अपना बढ़ाना है. फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास मतलब हम कुछ नए प्रोडक्ट्स और इन्वेंट करना चाह रहे हैं, हम नई मार्केट में मूव करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इन अनदर कंट्री. अगर सपोज हम किसी दूसरी बाहरी कंट्री में एक कंपनी है और हम उस कंपनी के साथ ज्वाइन हैंड करेंगे, ज्वाइंट वेंचर करते हैं, तो डेफिनेटली हमको उस मार्केट का भी उस मार्केट में भी हमें काम करने का मौका मिल जाएगा. क्लियर? सो दिस इज introduction of joint ventures. What is joint venture and why one should like to go for joint venture? So clear? Now let's see the benefits of joint venture. Okay, that why one should opt to go for joint venture means how any of the business organization will be helped from joint venture. Clear? So let's see. So the points of benefits are increased resources and capacity, access to new market and distribution network, access to technology, innovation, low cost of production and established brand name. So let's see the points one by one. So the first point says increased resources and capacity. Teaming up adds to existing resources and capacity, enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently. So what does this means? Increase resources and capacity. रिसोर्स आपके बढ़ जाएंगे, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. कैसे ये सब बढ़ जाएगी? क्योंकि जब दो कंपनियां एडअप हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो उनके रिसोर्सेज भी तो बढ़ेंगे और वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, जल्दी काम कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे. क्लियर? एक्सपैंड कर सकते हैं जल्दी और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं. Then the next point is access to new market and distribution networks. When a business enters into a joint venture with a partner from another country, it opens up a vast
growing market. Now what does this means? अब जब हम जॉइंट वेंचर करते हैं, हमने दूसरी जिस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है, सपोज ए और बी जॉइंट वेंचर के लिए आते हैं, साथ मिलना चाह रहे हैं, और एक कंपनी है ए है, वो सपोज एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, वो एक इंडिया की कंपनी बी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती है, ठीक। अब जो फॉरेन की जो कंपनी है वो इंडिया के मार्केट के बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता ना। अब यहाँ के मार्केट के बारे में उसको कौन बताएगा? जो यहाँ की कंपनी होगी, जो यहाँ के लोकल मार्केटर होंगे। तो अब इससे क्या फायदा मिलेगा जॉइंट वेंचर करने में, कि आपको नए मार्केट का आप एक्सेस कर सकते हो और वहां पे नेटवर्किंग आपकी ज्यादा अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां आप लोकल, वहां का जो एक बिजनेस पार्टनर है वो आप उसको जॉइंट वेंचर में शामिल करते हैं। क्लियर? सो इससे क्या होगा, आप दूसरी कंट्री में भी अपना मार्केट, दूसरी कंट्री के में भी आप अपनी मार्केट ग्रो कर सकते हैं। देन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, दे हैव एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स कि अब जॉइंट वेंचर में क्या होगा कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, यू कैन यूज देम। और एडवांस टेक्नोलॉजी से आपको क्या फायदा मिलेगा? सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, टाइम बच सकता है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आप काम कर सकते हो, मींस कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक अगर एक कंपनी थी और अगर उसको सपोज उसकी अपनी कंट्री में सिर्फ जो भी प्रोडक्ट वो बना रही थी उसका 100 यूनिट अगर बनाना पड़ता था, अब उसको क्या करना है, वो फॉरेन कंट्री के साथ जॉइंट वेंचर करके काम कर रही है, तो अब उसको जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्टिंग कम आएगी ना। क्लियर? सो दिस वे दे कैन एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। Then the next point says innovation. So joint ventures allow business to come up with something new and creative for the same market. अब जब दो बिजनेस मिलके काम करेंगे तो कुछ मेरा दिमाग लगेगा, कुछ सामने वाले का दिमाग लगेगा, और जाहिर सी बात है कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ इनोवेशंस होंगे, कुछ नए नए आइडियाज आएंगे, उन पे काम होगा, क्रिएटिव। और हम कुछ उसी प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हम उससे हो सकता है ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे पहले, उसी में और कुछ इनोवेट करके हम ला सकते हैं या कुछ नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। क्लियर? सो जॉइंट वेंचर की वजह से क्या होगा, वन कैन कम अप विद न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फॉरेन पार्टनर्स। देन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, international corporations invest in India, they benefit immensely due to lower cost of production. Now अब another importance क्या होगा, joint venture को क्या फायदा होता है, low cost of production, which क्यों ये low cost production क्यों कम हो पाता है, उसके कुछ रीजन है। एक तो देखो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्री की हम यूज कर सकते हैं। जब हम ज्यादा अच्छे से टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा ना। अगर हम पीछे कुछ 25-30 साल पहले की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी मैनुअली होती थी, टाइम ज्यादा लगता था। तो जब टाइम ज्यादा लगेगा सामान बनने में, अगर एक दिन का लेबर चार्ज आप ऐड करो और 4 दिन में अगर कोई प्रोडक्ट कंप्लीट होके निकलता है तो उस 4 दिन का आप लेबर कॉस्टिंग उसमें ऐड करोगे ना, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन अब वही प्रोडक्ट हम एक दिन में बनाते हैं तो 3 दिन हम का जो लेबर कॉस्ट है वो बचा पाए, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हुई वो कम हो जाएगी। ठीक, फिर दूसरा रीजन क्या होगा, कॉस्टिंग कैसे कम आ सकती है, अबंडेंट एंड चीप रॉ मटेरियल ऑफ डेवलपिंग कंट्री। हो सकता है जिस फॉरेन कंट्री के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं वहां पे जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो सस्ते रेट पे, चीप रेट पे हमें अवेलेबल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। देन जो प्रोफेशनल्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज के वो हम हायर कर सकते हैं। अब जो वर्कफोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो और क्वालिफाइड वर्कफोर्स हम ले सकते हैं। सो इन सब चीजों की वजह से हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम आ जाएगा।
ये सारे बेनिफिट्स जो मिल जाएंगे तो क्या होगा, लोअर कॉस्ट आएगा देन व्हाट इट कॉस्ट देम इन देयर होम कंट्रीज। हो सकता है हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, हमारा एक गुड्स को प्रोड्यूस करने का कॉस्टिंग 100 रुपए आता, लेकिन हम फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, हो सकता है उसकी कॉस्टिंग बहुत कम आ जाए। Then the last point is established brand name. One of the parties benefits from the others goodwill which has already been established in the market. अब suppose जो एक कंट्री है, एक कंपनी है, वो जब फॉरेन में जाती है तो वहां पे उसे कोई नहीं जान रहा होता है, लेकिन जब वो फॉरेन की किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही होती है तो वहां पे उस फॉरेन कंपनी के नाम को तो वहां के लोग जान रहे होंगे ना, तो जो बाहर की कंपनी है उसको इस बात का फायदा मिल सकता है, हो सकता है ना। मीन्स व्हेन टू कंपनीज दे एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टीज दे गेट बेनिफिट फ्रॉम द अदर्स गुडविल which has already been established in the market. Like if suppose joint venture is in India and with an Indian firm, the Indian firm does not have to spend time or money in developing a brand name for the product or even distribution channel. अब बाहर फॉरेनर कोई फॉरेन कंपनी आ रही है और इंडिया में वो स्टैब्लिश करना चाह रही है, तो यहाँ पे तो वो ऑलरेडी वो स्टैब्लिश्ड मार्केट में पैर रखेगी ना, यहाँ के जिस कंपनी के साथ वो जॉइंट वेंचर करेगी वो एक नोन कंपनी होगी, यहाँ पे इंडिया में लोग मार्केट में उस कंपनी उस ब्रांड को जानते होंगे, तो उस फॉरेन की कंपनी को यहाँ पे अपना सामान सोल्ड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसी नाम से वो सोल्ड आउट कर लेगी, उसका खुद का एक स्टैब्लिश्ड ऑलरेडी मार्केट होगा। क्लियर? So student, this is all about your joint venture and features, or you may also call it as benefits of joint venture. So that's all for this video. Thank you, and please do like, share and subscribe the video.